नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। दोस्तों, 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार और श्रोताओं को भी। शबाब, इससे पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा शुरू करें, आज ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 150 रन का लक्ष्य दिया। आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से। बंगाल और सौराष्ट्र की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पोल वॉल्ट में रजत और कांस्य पदक मिले। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में इस समय केप टाउन में ग्रुप बी में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। 150 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन बना लिए थे। शेफाली वर्मा 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रही हैं यस्तिका भाटिया 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं। यस्तिका भाटिया ने 15 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाए हैं। वहीं शेफाली वर्मा ने 9 बॉलों में 1 चौके की मदद से 16 रन बनाए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। कप्तान बिस्मा मारूफ ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। आयशा नसीम ने भी नाबाद 43 रन का योगदान दिया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी की। भारत के लिए राधा यादव ने 2 विकेट लिए हैं। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 149 रन का अच्छा खासा स्कोर पाकिस्तान ने बनाया है और भारत को चुनौती दी है। ये स्कोर होना नहीं चाहिए था। जिस तरह से 68 पर 4 विकेट झटक लिए थे भारत ने पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान की जो 5वें विकेट की जो साझेदारी हुई बहुत ही शानदार, जिसका भी आपने उल्लेख भी किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उल्लेखनीय बात इसमें ये रही है कि अक्सर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे पहले विकेट अगर दिलाते हैं, जो कि मेन बॉलर हैं, स्ट्राइक बॉलर रेणुका ठाकुर सिंह, वो आज असफल नहीं। तो उसकी वजह कर पाकिस्तान जो विपक्षी टीम है इतना स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई। 3 ओवर्स की गेंदबाजी में उन्होंने 24 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली। आमतौर पर जो स्ट्राइक बॉलर के तौर पर ब्रेक वो दिलाती हैं और विकेट दिलाती हैं, लेकिन आज वो फॉर्म में नहीं थी। यही कारण है कि कप्तान ने उनसे पूरा कोटा भी नहीं करवाया। तो 3 ओवर की गेंदबाजी की और उसके बाद हिमांशु जी आप देखेंगे कि जिस तरह उसके बाद जो गेंदबाजों ने की वो किफायती गेंदबाजी नहीं कर सके। और जो 5वें विकेट की खास करके मिसबा मारूफ और उसके बाद जो हमको बहुत तेज तर्रार आयशा नसीम की जो बल्लेबाजी देखने को मिली, तो कहीं न कहीं पर थोड़ी सी चूक मुझे खास करके देखने को मिली कि रोटेशन जिस तरह से गेंदबाजों का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे भारत की अगर गेंदबाजी की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो भारत के पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। इस कारण जो है हर एक गेंदबाज को अपनाया गया यहाँ पे। और अगर बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो भारतीय बल्लेबाजी ने अभी तक 28 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। 5वां ओवर प्रगति पर है। 5वें ओवर की 4 गेंदें पूरी हो चुकी हैं और जिस हिसाब से शुरुआत की है भारत ने, तो हालांकि शुरुआत है ये अभी, तो लगने लगा है कि 149 का लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, स्मृति मंधना नहीं है, एक बहुत ही प्रमुख बैटर है भारतीय टीम की। उंगली में चोट लगने के कारण वो टीम से बाहर हो गई एकादश से। लेकिन जिस तरह की शुरुआत भारत की सलामी बल्लेबाजों ने की है वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। अभी तो खैर शुरुआती ओवर्स चल रहे हैं, लेकिन शुरुआत अगर आप अच्छी करते हैं, पावर प्ले को अपने नाम अगर आप कर लेते हैं तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। हालांकि लक्ष्य 150 रनों का आसान नहीं है अगर देखा जाए महिला क्रिकेट के हिसाब से। और ये देखते हुए कि पहली बार पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर भारत के विरुद्ध T20I में खड़ा किया। इससे पहले का ये सर्वश्रेष्ठ स्कोर है भारत के विरुद्ध। इससे पहले 137 था। और 2 चीजें और देखने को जो मिल रही, खास करके एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एशिया कप में आपको याद होगा पाकिस्तान से भारत हारा था, तो भारत उस हार का बदला लेने के लिए भी मुकाबले में उतरा है। पिछले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह का
ये एक खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी के न होने के बावजूद जिस तरह की बल्लेबाजी में गहराई है इस समय भारतीय टीम में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी परेशानी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और भारत का स्कोर हो गया है 33 रन बिना किसी नुकसान के। यस्तिका भाटिया 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं, शेफाली वर्मा ने 15 रन बना लिए हैं और उनके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी आएंगे और मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल भी बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध रहेंगी। बहरहाल इस खबर पर अभी यहाँ पे हम विराम देंगे और अगर समय रहेगा तो इस खबर पर दोबारा लौट कर आएंगे। और आपको श्रोताओं को बता दें कि रात 10:30 बजे ग्रुप ए में बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा। प्रतियोगिता में कल बोलैंड पार्क में ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से पराजित किया और जबकि एक अन्य मैच में ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 97 रन से हरा दिया है। शुक्रवार को उद्घाटन मैच में श्रीलंका ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका पर 3 रन से जीत दर्ज की थी। प्रतियोगिता में कल ग्रुप बी में आयरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से और ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों मैच बोलैंड पार्क में खेले जाएंगे। उधर नागपुर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टीम में बदलाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मैथ्यू कोहेनमैन को टीम में शामिल किया है। वे मिशेल स्टेफसन का स्थान लेंगे। मिशेल पारिवारिक कारणों से स्वदेश लौट चुके हैं। भारत ने नागपुर में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार से दिल्ली में खेला जाएगा। मैथ्यू कोहेनमैन को शामिल किया है टीम में, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्या प्लेइंग 11 में जो मौजूदा टीम खेली थी नागपुर में उसमें भी बदलाव होने की उम्मीद आप रखते हैं? बिल्कुल बदलाव इसलिए होगा क्योंकि एक गलती ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन से हुई थी। भारत के विकेटों पर अगर स्पिनर्स का आपका की चौकड़ी या तिकड़ी मजबूत नहीं है तो फिर आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी भारतीय विकेट पर चल नहीं रही है। विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो टेस्ट मैच अभी खेला गया नागपुर में कहीं पर से ऐसा नहीं लगा कि विश्व की 1 नंबर की टीम खेल रही है। हालांकि ये खिताब बहुत जल्दी दिल्ली में छिना जाएगा, क्योंकि भारत जब दूसरा टेस्ट जीतेगा तो नंबर 1 हो जाएगा और तीनों फॉर्मेट में भारत के पास नंबर 1 की उपाधि हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से क्रिकेट खेलती है, और आपको याद होगा न्यूजीलैंड जब पिछली बार भारत के दौरे पर आई थी तो उसने किस तरह से अपने स्पिनर्स को प्रमुख अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया था और उसमें सफलता भी मिली थी। 10 विकेट भी मुंबई में लिए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो देर से हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिनर्स को ऐड किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है। लेकिन दिल्ली का विकेट एक ऐसा विकेट है जहां भारतीय स्पिनर्स कहर ढाते रहे। आपको याद होगा पाकिस्तान के विरुद्ध अनिल कुंबले का 10 विकेट, और इसके अलावा भी ये बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा सहायक नहीं है। तो परेशानी ऑस्ट्रेलिया के लिए बरकरार रहने वाली है। बिल्कुल। और स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो भारत के स्पिन गेंदबाज कामयाब रहे। रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 5 विकेट लिए तो दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने अपना कमाल दिखाया। लेकिन जो इनके मुख्य स्पिन गेंदबाज हैं, जो उनके मुख्य अस्त्र हैं नेथन लियोन, वो प्रभावशाली यहाँ पे नहीं दिखे। हालांकि जो एक डेब्यूटेंट हैं बर्फी, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को जरूर परेशान किया। देखिए, भारत के विकेट पर अगर आप टर्न और बाउंस दोनों अगर प्राप्त कर लेते हैं तब आपको सफलता मिलती है जी। और मफिन ऐसा किया था। जो भारतीय स्पिनर के टर्न और बाउंस दोनों अगर आपको मिल रहा है तभी हो सकती है। सिर्फ सीधी गेंद करके, लोअर एजेक्टर की गेंद करके आप भारतीय गेंदबाजों को बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो भारत के दौरे पर आई है उसका स्पिन विभाग जो है कमजोर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और एक उम्मीद एक सुनने में ये भी आया है, कायस लगाए जा रहे हैं कि शायद ट्रेविस हेड की वापसी हो सकती है। अच्छे बल्लेबाज भी हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी सारा उलटफेर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हारी है 2.5 दिनों में ऑस्ट्रेलिया, तो काफी शर्मिंदगी हो रही है। जी बिल्कुल। और अब बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट की। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में बंगाल का मुकाबला सौराष्ट्र से होगा। इंदौर में पहले सेमीफाइनल में बंगाल ने पिछली बार के चैंपियन मध्य प्रदेश पर 306 रन से जीत दर्ज की। बंगाल ने मध्य प्रदेश को 547 रन का लक्ष्य दिया था। आज मैच के 5वें और अंतिम दिन मध्य प्रदेश की दूसरी पारी 241 रन पर सिमट गई। बंगाल के लिए प्रदीप्ता प्रमाणिक ने 5 विकेट लिए। इससे पहले बंगाल ने पहली पारी के आधार पर 268 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में 279 रन बनाए।
मध्य प्रदेश के लिए सारांश जैन ने 6 विकेट लिए। बंगाल ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। जवाब में मध्य प्रदेश की पहली पारी 170 रन पर ही सिमट गई। बेंगलुरु में दूसरे सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 4 विकेट से पराजित किया। सौराष्ट्र ने 114 रन के लक्ष्य के जवाब में मैच के 5वें और अंतिम दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 117 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान अर्पित वसावड़ा ने नाबाद 47 रन बनाए। इससे पहले कर्नाटक ने दूसरी पारी में 234 रन बनाए। निकिन जोस ने शतक लगाया। सौराष्ट्र ने पहली पारी में 527 रन बनाकर कर्नाटक पर 120 रन की बढ़त बना ली थी। कर्नाटक ने पहली पारी में 407 रन बनाए थे। स्पोर्ट्स कैन विशाल शर्मा। बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। बृहस्पतिवार से मैच शुरू होगा और फाइनल बंगाल वर्सेस सौराष्ट्र। किस तरह का फाइनल देख रहे हैं? अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। विशेषकर सौराष्ट्र के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है रणजी ट्रॉफी खिताब पर कब्जा जमाने का। हालांकि ये बंगाल एक ऐसी टीम है जो काफी प्रोफेशनल है, लेकिन एक खास बात ये रही है कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में आधिपत्य मध्य प्रदेश का देखने को मिल रहा था रणजी ट्रॉफी में, पिछली बार के चैंपियन जी, वो टूटा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक दिलचस्प फाइनल ईडन गार्डन इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच जयदेव उनादकर जो तेज गेंदबाज हैं, भारतीय टीम में शामिल हैं, उनको दूसरे टेस्ट मैच से रिलीव कर दिया गया है और वो जुड़ेंगे सौराष्ट्र की अपनी टीम के साथ, फाइनल खेलेंगे रणजी ट्रॉफी। ये ऐसा बीसीसीआई की हिदायत के अनुसार किया गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने अब जो पॉलिसी बनाई है पुराने तर्ज पर, उसका ये मानना है कि जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो रणजी ट्रॉफी में भी खेलें और रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन को ही मापदंड बनाना चाहिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत की पवित्रा वेंकटेश ने रजत और रोजी मीना पॉलरॉज ने कांस्य पदक जीता। पवित्रा ने 4 मीटर की छलांग लगाई। स्वर्ण पदक जापान की मायू नासू ने जीता। मायू ने भी 4 मीटर की छलांग लगाई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों में कोई फाउल नहीं किया था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया। मीना पॉलराज ने 3.90 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण सहित 6 पदक जीत लिए हैं। शुक्रवार को प्रतियोगिता के पहले दिन तजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तजिंदर ने पिछली बार 2018 में रजत पदक जीता था। इस बार करणवीर सिंह ने 19.37 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीता और महिलाओं की हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन लंबी कूद का फाइनल होगा और इसमें भारत के जैस्मिन एल्ड्रिन फील्ड में उतरेंगे। उन्होंने 7.93 मीटर की छलांग के साथ क्वालिफिकेशन में नए राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल समापन हुआ है। इसके समापन समारोह में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट। Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Thakur called upon the center, state and corporate houses to come together for the development of sports in the country in the valedictory function. हमें समाज को, सरकार को, कॉर्पोरेट घरानों को, हर किसी को खेलों की ओर से जोड़ना है। भारत में खेल तभी बढ़ सकते हैं अगर सरकारें केंद्र और राज्य के साथ साथ कॉर्पोरेट घराने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन, ये सब इकट्ठे आए और इंडिविजुअल्स भी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें। 25 national records were broken in Khelo India Youth Games and maximum 19 records were broken in weightlifting. 5,812 players from 36 states and union territories participated in these games organized in 9 cities. The participation of girls in these games was about 40%. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan also addressed the closing ceremony. Minister of State for Youth Affairs and Sports Nishit Pramanik was also present in the program. Sanjeev Sharma, AIR News, Bhopal. उधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में तीसरा खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जारी है। आज तीसरे दिन आइस स्टॉक, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, बैंडी कर्लिंग, स्नो शू, नॉर्डिक स्की, पर्वतारोहण और अल्पाइन जी स्लेलम और क्रॉस कंट्री स्पर्धाएं हुई। बड़ी संख्या में दर्शकों ने उत्साहपूर्वक अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन किया। अदिति अशोक एल मरियम कप गोल्फ टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने तीसरे और अंतिम दौर में 1 अंडर 72 का स्कोर किया। अंतिम दौर की शुरुआत 6 अंडर के स्कोर से करने वाली अदिति का कुल स्कोर 60 अंडर रहा। स्वीडन की मार्जा स्टार्क ने अंतिम दौर में 4 अंडर का स्कोर बनाया और कुल 12 अंडर के स्कोर के साथ उन्होंने खिताब जीता। स्टार्क ने अपने ही देश की लिन ग्रांट को 4 शॉट से पराजित किया। बहरहाल समय नहीं है
इस खबर पर अपने मेहमान के साथ या दूसरी खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ मैच में भारत ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।